नमस्कार। आजकल समाचार से मैं तुषार सिंह। यह अक्टूबर महीना किसानों के लिए बहुत ही व्यस्तता भरा रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी महीने में खरीफ की फसल कटती है और इसी महीने में रबी की फसल की बुआई भी होती है। अब किसान कमोवेश अपनी खरीफ की फसल को धीरे धीरे काट रहे हैं और रबी की बुआई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी एक समस्या अब पड़ी है कि उन्हें डीएपी यानी जिसे हम गांव में डाई कहते हैं वह नहीं मिल रहा है। ऐसे में वे परेशान हैं कि आखिर वे अपनी रबी की फसल की बुआई कैसे करें और उसका क्या हल निकालें। आइए मिलते हैं कुछ किसानों से कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं। गाय जाने पर खतौनी और आधार कार्ड लगाने पर एक बोरा मिलती है, तो उससे क्या रोक। आलू में तो बीघा में कम से कम 2-3 बोरा लगता है। हाँ, 3 बोरा से कम थोड़ा नहीं लगता है एक बीघा में। 15 बोरा चाहिए डाई कम से कम। डीएपी खाद नहीं, डाई नहीं मिलती है। क्यों? आता ही नहीं है तो क्या किया जाए। कहाँ से नहीं आ रही है? कोऑपरेटिव पर नहीं मिल रही। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि आज कब मिलेगा, कल मिलेगा, नहीं पाते हम लोग। आज पा रही नहीं है। भैया, है ही नहीं, कोई उपलब्धता नहीं है। हम लोग जा करके जो है कि सोसाइटी पर परेशान है। हम लोग बोल रहे हैं कि ऊपर से ही नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे। तो क्या आप लोगों को ब्लैक मार्केटिंग में या प्राइवेट दुकानों से खरीदने के लिए आप मजबूर हैं? हम मजबूर तो हो ही रहे हैं ना। अब तो हमारा विकल्प वही है। हाँ, 1600 से 1800 के रेट में बिक रहा है। हाँ। और उसकी गुणवत्ता? गुणवत्ता का उसका कोई मतलब वो नहीं है। हाँ। जो है सो वैसे है, अपना मजबूरी है। खेती करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये खाद की स्थिति बहुत दयनीय है। हमने संघ भैरों पर गया था, वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन वहाँ हमको नहीं मिल पाई। सचिव तो कहे कि एनपीएस की बात कर रहे थे। हाँ, हमको चाहिए डीएपी। डीएपी का उपयोग आप कहाँ पे करते हैं? अरे गेहूं में करते हैं और आलू में करते हैं। हाँ। चना मटर में करते हैं। नहीं उपलब्ध हो पा रही है। नहीं और हाल बहुत खराब है, खाद मिल ही नहीं रहा है। खेत भर कर छोड़ा गया है, आलू नहीं बोआ जा रहा है। हाँ, तो क्या इससे आपकी खेती पिछड़ रही है क्या? हाँ पिछड़ रही है खेती इससे। तो क्या नुकसान होगा आपसे? अरे आगे पैदावार कम होगी, जितना ही पीछे जाए उतना पैदावार। विभाग के अधिकारी से भी जो कि डीएपी की सुलभता के बारे में बताएंगे और वैज्ञानिक से भी मिलते हैं, जो कृषि वैज्ञानिक बताएंगे कि डीएपी न मिलने के स्थिति में किसान कैसे अपने फसलों की बुआई करें। को अवगत करना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार द्वारा उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था के लगातार प्रयत्नशील है। उसके क्रम में हम लोगों द्वारा भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करके किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता हो, इसके लगातार भ्रमण किया जा रहा है। और जो भी रैक अभी 4 तारीख को हमारे यहाँ 4 नवंबर को प्राप्त हुई थी, इफ्को की फुल रैक प्राप्त हुई थी, सभी समितियों को प्रेषण किया जा रहा है, उसका वितरण भी हो रहा है। निजी क्षेत्र में हमारे पास डीएपी प्राप्त हो रही है, उसका वितरण हम करा रहे हैं। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध ये भी रहेगा, केवल डीएपी ही नहीं, डीएपी के अन्य भी विकल्प आपके पास मौजूद हैं। आज हमारे पास डीएपी के अन्य विकल्प के रूप में एनपीके है, तो जिसमें उसकी अलग अलग मात्रा है होती है। नाइट्रोजन होता है 20-20-0-13 जिसे हम कहते हैं, उसमें 12-32-16 के रूप में आता है, जिसमें पोटास 20% होता है। तो हमारा आपसे अनुरोध रहेगा, केवल डीएपी, पोटास और उसके अलावा एनपीके की तरफ भी आप आ गए, निश्चित रूप से हमारी फसल की पैदावार अच्छी होगी और उत्पादन अच्छा होगा। और साथ ही साथ एक अन्य विकल्प है जो नैनो डीएपी का, उसको जरूर आप यूज़ करें। और निश्चित रूप से सरकार का प्रयास है किसान भाई अनावश्यक रूप से उर्वरकों का प्रयोग अंधाधुंध न करें, जिससे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है, हमारे अन्न की क्वालिटी भी खराब होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि न केवल डीएपी की निर्भरता न रहे, उसके अन्य जो विकल्प हैं उनको भी जरूर हम यूज़ करें। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में लगातार हम लोग को प्रयास है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त खाद मिले। इसके लिए हम पुनः किसान भाई से अनुरोध करेंगे, हम केवल न केवल डीएपी पर डिपेंड रहें, बल्कि अन्य स्रोत भी हैं
उन पर निर्भरता अपनी बढ़ाएं, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा होगा। और कोशिश हमारी यही है कि हमारी रैक कल भी एक निजी क्षेत्र में कल प्राप्त हो रही है, तो उनका वितरण हम कराएंगे। और साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल एक नई रैक की डिमांड भी की गई है शासन स्तर से। उम्मीद करते हैं ये रैक हमें इसी महीने प्राप्त हो जाएगी, किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डीएपी की सबसे पहला तो हम लोग, चूँकि हम मिट्टी के आदमी हैं, तो सबसे पहला तो हम सुझाव ये देंगे कि कोई भी किसान यदि कोई भी फसल यदि लगाना चाहता है तो मिट्टी की जांच करा ले, और जांच कराने के बाद ये पता लगा ले कि मतलब कि वास्तव में हमारी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, या जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनका लेवल क्या है, और इसके हिसाब से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का प्रयोग करें। और डीएपी की उपलब्धता नहीं है तो उसके जगह पे सबसे इस समय अच्छी फर्टिलाइजर है सिंगल सुपर फास्फेट। उसके अंदर भी मतलब कि 12% मतलब कि आपका सल्फर होता है, 16% फास्फोरस होता है। इसका प्रयोग करके किसान मतलब कि डीएपी की जगह पे प्रतिपूर्ति कर सकता है। और डीएपी की उपलब्धता नहीं है तो उसके जगह पे 19-19 करके एक एनपीके आता है जो कि वाटर सॉल्युबल है, उसका भी प्रयोग कर सकता है। इस समय मतलब कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस ये है कि डीएपी का प्रयोग कम से कम किया जाए, क्योंकि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में अहम भूमिका फास्फेटिक फर्टिलाइजर में, उसमें भी डीएपी का है। तो उसके जगह पे एक मतलब इसमें नैनो डीएपी आ गया है, तो नैनो डीएपी के द्वारा बीज शोधन कर लिया जाए। और एक सागरिका है, यदि दोनों को मिलाकर के यदि किया जाए तो हमको लगता है कि मतलब कि डीएपी के जगह पे सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जा सकता है, एनपीके 12-32-16 का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद मतलब कि नैनो डीएपी का प्रयोग किया जा सकता है। ये तमाम तरह के केमिकल फर्टिलाइजर है जिसका प्रयोग डीएपी की जगह पे किया जा सकता है और अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि किसानों के सामने समस्या डीएपी की है, वह समिति पे, सरकारी समितियों पे जा रहे हैं, लौट के आ जा रहे हैं। वहाँ पर न तो कोई कर्मचारी मिल रहा है, न कोई उन्हें बताने वाला कि कब वहाँ पे खाद आएगी, कब नहीं आएगी। लेकिन वहीं पे कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान डीएपी न उपलब्ध होने के कारण परेशान न हो। ऐसी स्थिति में वे एनपीके जैसे खादों का प्रयोग कर अपने फसलों की बुआई कर सकते हैं। जबकि जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अभी यह क्षणिक अभाव है, जल्द ही जनपद में प्रचुर मात्रा में किसानों के लिए डीएपी उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।